हनुमान जी तो हमारे सुपर हीरो हैं। हनुमान जी केवल शारीरिक शक्ति का ही प्रतीक नहीं है, वो मेंटल रेजिलियंस का भी प्रतीक है। और हनुमान जी का जब हम स्मरण करते हैं तो फियर पैटर्न होते हैं हमारे मन में, दे ब्रेक। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछऊ कसनक नर की नाई, तब माया बस फिरऊ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। जहाँ हनुमान जी भगवान से ये पूछ रहे हैं कि भगवान, मैं तो आपकी माया के वश में हूँ, इसीलिए मैंने आपको नहीं पहचाना, लेकिन आपने कैसे मुझे नहीं पहचाना? आप मुझे कैसे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो? अगर हम ये मानते हैं तो फिर हमने हनुमान जी को समझा ही नहीं। हनुमान जी को इतना निर्बल दुर्बल किसी साधारण जीव के समान हम मान रहे हैं कि भाई कोई स्त्री उनके पास जाएगी और उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। तो आश्चर्यजनक पोर्शन है वाल्मीकि रामायण में कि जहाँ ये कहा गया हनुमान जी है सुसाइडल थॉट्स, वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि वो कहते हैं कि किस तरह उनको सुसाइड करना चाहिए, वो भी सोचते हैं। क्यों बोला जाता है हनुमान चालीसा का पाठ करने? हनुमान चालीसा, भारत का हर बच्चा बड़ा हुआ है हनुमान जी की कथा सुनते हुए। बट ऐसा क्या है हनुमान जी में कि जब हम बड़े हो जाते हैं, when life gets tough, when challenges come in, that's when we remember him the most, and those stories that we learned from our childhood. तो आज हम बात करेंगे हनुमान जी के बारे में। उनको हम संकट मोचन, वायुपुत्रा, बजरंगबली क्यों बुलाते हैं? This conversation is not about religion. It is about the power of faith, strength, and surrender that Hanumanji teaches us. And now I would like to welcome Swami Ji on the Sangam project. Namaste Stuti. Namaste Swami Ji. You have come on the Sangam project all the way from Bombay. So very, very big welcome to you. तो स्वामी जी, बिफोर हम हनुमान जी के बारे में बातें करेंगे, उनके जो अलग अलग स्वरूप हैं, उनके जो अलग अलग नाम हैं, उनकी जो कथाएं हैं, उससे पहले संगम प्रोजेक्ट पे एक ट्रेडिशन है। आई आस्क माय गेस्ट्स टू सेट एन इंटेंशन बिफोर द कॉन्वर्सेशन फॉलोज। सो आपकी क्या इंटेंशन है फॉर एवरीबडी लिसनिंग इन? मेरी इंटेंशन ये है कि हम हनुमान जी की शक्ति और भक्ति से प्रभावित हों, उनके ज्ञान और वैराग्य से हमारे जीवन में क्लैरिटी आए, और उनकी सेवा और समर्पण भाव से हमारे जीवन में मधुरता आए और हम लोगों को लाभ पहुंचा सकें। ब्यूटिफुल इंटेंशन स्वामी जी। एंड आफ्टर लिसनिंग टू योर टेंशन, जो सबसे पहला मुझे ख्याल आ रहा है, जो मेरे को आपसे बात करनी है, इज़ कि हम हनुमान जी को संकट मोचन बुलाते हैं। एंड ऐसा क्यों है कि जब हमें एक्चुअली व्हेन वी आर एट आवर लोएस्ट, जब हमें डर लग रहा होता है, एंजाइटी हो रही होती है, हम ऑटोमेटिकली वी फील अ पुल टुवर्ड्स हिम। हनुमान जी शक्ति के ही स्वरूप हैं, और जब हमें संकट होता है तो हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी होती है? हमको एक आंतरिक शक्ति चाहिए होती है। और हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं हैं, वो रक्षक देवता हैं। अच्छा। इसीलिए जो हम कहते हैं गणेश जी और हनुमान जी दोनों रक्षक देवता के रूप में उनकी पूजा होती है। अच्छा। उनको हम मानते हैं, और इसलिए कई जगह पे आप देखते होंगे कि मंदिरों में भी, घरों में भी, बाहर हनुमान जी एक साइड में और गणेश जी एक साइड पे होते हैं, क्योंकि वो रक्षक हैं। और इसीलिए हनुमान चालीसा में भी कहते हैं तुलसीदास जी, तुम रक्षक काहू को डरना। तो एक तो ये है कि वो शक्ति का प्रतीक है, अतुलित बलधाम है वो। इसीलिए जब हनुमान जी का हम चिंतन मात्र करते हैं तो आप देखिए हनुमान जी का जो स्वरूप है, शारीरिक स्वरूप भी जो है, वो इतना शक्तिशाली है। हम कहते हैं आज की मॉडर्न लैंग्वेज में, हनुमान जी इज द ओजी 6 पैक एब। यस। 6 पैक्स 8 पैक्स जो भी है, ही इज द ट्रेंड सेटर ऑफ दैट। एक्चुअली अवेंजर्स तो बाद में आए, हनुमान जी तो हमारे सुपर हीरो हैं। सो हनुमान जी केवल शारीरिक शक्ति का ही प्रतीक नहीं है, वो मेंटल रेजिलियंस का भी प्रतीक है। हनुमान जी ने बहुत सारी चीज़ें जो हनुमान जी के जीवन में हुई हैं,
उनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी को स्वयं अपनी जो शक्तियाँ थी उसका ज्ञान नहीं था, फिर जामवान जी आके उनको बताते हैं एंड देन ही रिमेंबर्स कि ओ दिस आर माय पावर्स, एंड फिर इतना असाध्य कार्य करते हैं। हम सब में बहुत सारे क्षमताएं हैं, लेकिन कोई याद दिलाने वाला नहीं होता, या सिचुएशन में हम अपने आप को वीक महसूस करते हैं। लेकिन जब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इन्फ्यूज हो जाती है, देन इट ऑल मैनिफेस्ट। सो ही इज अ सिंबल ऑफ लॉट ऑफ फियरलेसनेस। वो जाते हैं रावण के लंका में, अकेले जाते हैं। हाँ. और केवल अपना मिशन पूरा नहीं करते, वो निर्भयता से रावण को ज्ञान देकर भी आ जाते हैं कि भाई तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें राम जी की शरण लेनी चाहिए, और मैं तो केवल एक बहुत साधारण एक वानर हूँ, और मैं इतना उत्पात मचा सकता हूँ लंका में। तो रावण सोचो कि जब बड़े बड़े वानर आएंगे, राम जी स्वयं आएंगे तो क्या होगा। तो उनमें शक्ति है, उनमें नम्रता भी है, उनमें इमोशनल एकदम स्ट्रेंथ है, बैलेंस है, ग्रेट सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, और एट द सेम टाइम ही इज अ टीम प्लेयर, सबको साथ लेकर चलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उनके गुण हैं जो हमें संकट के समय हमको धैर्य प्रदान करते हैं। और हनुमान जी का जब हम स्मरण करते हैं तो फियर पैटर्न होते हैं हमारे मन में, दे ब्रेक। वी ब्रूड अबाउट whatever we are anxious about, तो एक ब्रूडिंग होती है, मन उसी डायरेक्शन में जाता है, और जब हनुमान जी का चिंतन करते हैं that pattern breaks, and we derive lot of strength also, क्योंकि he is a symbol of strength, and उनके जीवन में there have been so many things which are impossible, but he has excellently achieved all of them. So he is also a symbol of success. So he is a symbol of strength, he is a symbol of success. एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है हनुमान जी का जिसमें उनको सफलता न प्राप्त हुई हो। एवरीबडी एस्पायर्स फॉर सक्सेस, एंड वी वांट सक्सेस विदाउट स्ट्रेस। आजकल लोगों को स्ट्रेस कितना हो रहा है हर चीज़ में, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस भी इतनी बढ़ रही हैं। तो हनुमान जी इज अ परफेक्ट सिंबल ऑफ सक्सेस विदाउट स्ट्रेस, परफेक्ट सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ विथ ह्यूमिलिटी। ब्यूटीफुल। सो वही हमको चाहिए संकट के समय, यही हमको याद करना है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि हनुमान शब्द का ही अर्थ क्या होता है? क्या होता है? जिसमें मान ही नहीं हो, जिसके मान की हानि हो गई हो। तो अहंकार जो है वो हमें दुर्बल बनाता है। साइकोलॉजी भी आज क्या कहती है? हाई कॉम्पिटेंस लो ईगो, दिस आर पीक परफॉर्मर्स। अच्छा, मैनेजमेंट भी में यही कहा जाता है कि हाई कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंसी एकदम हाई होगी, आपका स्किल होगा, नॉलेज होगा, क्वालिटी होगी, कैपेबिलिटीज होगी, अचीवमेंट्स भी होगी, लेकिन ईगो बहुत लो होगा। सो हाई कॉम्पिटेंस लो ईगो इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस बोथ। ओके। और हनुमान जी इज द सिंबल ऑफ दैट। आप जब बात कर रहे थे ना, मुझे ऑब्वियसली मेरे को ऐसे थॉट आ रहा था that he is actually the perfect example of what today we call an alpha male. कि सारी क्वालिटीज़ हैं उनमें। एक तरफ वो इतने इमोशनल हैं, पर दूसरी तरफ वो इतने इंटरनली एंड एक्सटर्नली इतने स्ट्रॉन्ग हैं। तो आपने लंका की बातें की, थोड़ी एपिसोड में हम उसमें इन डेप्थ जाएंगे उन कथाओं में फ्रॉम द रामायण। बट पहले मैं इनको पूछना चाहती थी, आपने थोड़ा टच अपॉन किया कि वो अपनी खुद की पावर्स भूल गए थे। ये हमारे साथ भी होता है लाइफ में कि हम अपनी खुद की इनर स्ट्रेंथ भूल जाते हैं। तो थोड़ी उस कथा के बारे में बताएंगे? तो हनुमान जी बचपन में जब उनका जन्म हुआ, अंजनी माता को और केसरी जो उनके पिता हैं उनको हनुमान जी पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, तो उनका नाम था एक्चुअली सुंदर। अच्छा। अंजनी माता ने उनका नाम रखा था सुंदर, और इसलिए रामायण में जो एक पूरा कांड है वो उनके नाम पर है, वो है सुंदर कांड। तो एक बार ये हुआ कि हनुमान जी को भूख लग रही थी, तो उन्होंने देखा कि सूर्य जो है वहां पर, उनको ये प्रतीत हुआ कि ये कोई अच्छा फल है। तो वो सूर्य की तरफ उन्होंने उड़ान भरी और वो सूर्य को ग्रहण करना चाहते थे।
उसी समय ग्रहण का समय होने वाला था, तो राहु, जो हमारे कथाओं में आता है कि राहु को ये अधिकार होता है कि वो सूर्य को निगल ले, और राहु का शरीर नहीं होता, केवल सर होता है, इसलिए सूर्य रिलीज हो जाते हैं। तो ये एक पौराणिक डिपिक्शन है एक्लिप्स का। तो उस समय एक्लिप्स होने वाला था। अच्छा। और राहु को लगा कि अब मेरा अधिकार है सूर्य को ग्रहण करने का, अब ये कौन आ रहा है उसको ग्रहण करने के लिए। तो वो इंद्र के पास गए और इंद्र को बुलाया उन्होंने, और इंद्र ने वज्र से प्रहार किया सुंदर पर। अच्छा। और हनुमान जी वहां पर गिर गए नीचे। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो ये कहा गया है कि हनुमान जी, उस समय उनका नाम सुंदर था, उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा। हाँ, ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में आता है। अच्छा। कि वहां पर उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए पवन देवता बहुत ही क्रोधित हो गए, रुष्ट भी हो गए, और उन्होंने पवन को निग्रहित कर लिया और वो गुफा में चले गए अपने सुंदर पुत्र को लेकर, क्योंकि वो वायुपुत्र हैं। वायुपुत्र थे। हाँ। और सभी लोगों में, देवताओं में, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया कि अब ये क्या हो गया, अब हम कैसे जिएंगे। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप उनको मनाइए। तो ब्रह्मा जी गए वहां पर और स्पर्श मात्र से सुंदर वापस जीवित हो गए। अच्छा। और उस समय फिर हनुमान जी को नाम दिया गया हनुमान, सुंदर को नाम दिया गया हनुमान। अच्छा। और ये नाम किसने दिया? इंद्र ने स्वयं दिया। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उन सब से कहा कि ये जो जन्म हुआ है इनका, ये शिव जी के अंश हैं, वायु के पुत्र हैं, राम जी के कार्य के लिए इनका जन्म हुआ है, और राम जी का कार्य आपके लिए है कि रावण का वध करना है, और आपके कार्य के लिए वो यहाँ पर आए हैं, तो आप सब इनको आशीर्वाद दो। तो सब ने अलग अलग वरदान दिए हनुमान जी को। अच्छा। और ये वरदान कैसे दिए कि इंद्र ने कहा कि मेरे वज्र से उन पर कोई अब प्रभाव नहीं होगा, वज्र का आघात उन पर कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा, उनका पूरा जो शरीर है वो वज्र के समान हो जाएगा। और इसलिए उनको हम बजरंगी कहते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि उनका अंग वज्र के समान है, वज्र अंगी को बजरंगी बोलते हैं अवधि में। तो इसलिए बजरंग बली की जय हम कहते हैं। फिर अग्नि देवता ने कहा कि अग्नि उनको जला नहीं पाएगी, वायु देवता ने कहा वायु से उनको कभी कोई कष्ट नहीं होगा, वायु में तो उनको बहुत ही वेग प्राप्त होगा, वो मुझसे भी जल्दी और वेग से कहीं पर भी पहुंच पाएंगे। फिर वरुण देवता ने कहा कि आप पानी से आपको कोई खतरा नहीं होगा। अलग अलग देवताओं ने उनको अलग अलग जो है वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि ब्रह्मास्त्र भी आपको मिटा नहीं पाएगा। तो इन सभी शक्तियों का वो एक he became a repository of all that strength। लेकिन जब कोई शक्ति होती है हमारे पास, तो हम क्या करना चाहते हैं? उस शक्ति का उपयोग करना चाहेंगे, To show I'm powerful। टू शो। और वो तो बालक के रूप में थे उस समय हनुमान जी। अब तो हनुमान जी उस शक्ति का उपयोग करने लगे लोगों को सताने के लिए, उनको टीस करने के लिए। अच्छा। तो एक ऋषि थे तृणबिंदु ऋषि करके, उन्होंने हनुमान जी को श्राप दिया कि आप अपनी सभी शक्तियों को भूल जाएंगे। ओह, क्योंकि वो क्यों उनको तंग कर रहे थे? हाँ, सबको तंग कर रहे थे, ऐसे ही हवा में उड़ जाते थे, वहां से कुछ लेकर फल लेकर उन पर डाल देते थे, छोटी छोटी चीजें, लाइक हाउ चाइल्ड डज प्रैंक्स मिस्चीफ। नॉट, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा उन्होंने कोई गलत कार्य कर दिया, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीजें करके परेशान कर रहे थे। जहाँ पर वो ऋषि मुनि होते थे जो त्याग तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ याग कर रहे हैं, तो तृणबिंदु ऋषि को भी वो जब यज्ञ कर रहे थे तब उन्होंने थोड़ा एक मिस्चिफ कर दिया उनके साथ कि ही वाज वो, क्योंकि ही इज वायुपुत्र, तो हवा से पूरी अग्नि जला देते थे, अब भस्म कर देते, अग्नि खत्म हो जाती थी वहां पर, वापस तृणबिंदु ऋषि लगाते थे, वापस उसको भस्म कर देते थे। कभी कभी जोर से उड़ जाते थे वहां पर, तो उनकी स्पीड से ही वो अग्नि ऐसे ही बुझ जाती थी। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें करके वो ही वॉज जस्ट हैविंग सम फन। लेकिन तृणबिंदु ऋषि को क्या लगा
कि ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है इसमें शक्ति में। ये जो एपिसोड हुआ उसमें प्रिंसिपल क्या है कि पावर विथआउट डायरेक्शन कैन लीड टू हार्म। जब पावर होती है तो उसको क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें डायरेक्शन होनी चाहिए। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस। हाँ। तो ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट है। तो तृणबिंदु ऋषि ने ये नहीं कहा कि भाई ये आपकी शक्तियां सब नष्ट हो जाएंगी, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप भूल जाओगे जब तक आपको कोई इसको याद नहीं दिलाता। और हम देखते हैं कि उसके बाद तो हनुमान जी ने ज्ञान भी प्राप्त किया, सूर्य देवता से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और 60 घंटों में उनका पूरा वेद का अध्ययन हो गया। अच्छा। ही स्टडीड एवरीथिंग। इमेजिन अगर हमारे एजुकेशन 60 घंटों में समाप्त हो जाए और हमको जो जानना चाहिए हमको वो ज्ञान प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो हनुमान जी ने 60 आवर्स में, और कैसे इतने अनकंफर्टेबल होके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि सूर्य देवता तो हमेशा ही इज ऑन द मूव। तो ही सेड मैं एक जगह पे रुक के नहीं दे सकता, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो हनुमान जी ने कहा मैं चलूंगा। तो सूर्य इज वॉकिंग लाइक दिस, सो हनुमान जी इज फेसिंग हिम एंड वॉकिंग बैकवर्ड्स। So while walking backwards I can go anywhere, but I have to walk exactly in the same orbit as the sun. So with that alertness he is walking, learning. तब ज्ञान प्राप्त हो गया उनको। जैसे ज्ञान प्राप्त होता है तो विवेक उदय हो जाता है फिर कि person's discriminative ability rises. Now he can use power very well. लेकिन जब तक उनको राम कार्य के लिए समर्पित नहीं हुए थे वो, तब तक वो पावर्स उनके पास थे लेकिन डॉर्मेंट थे। जाम्बवान जी जब उनको याद दिलाते हैं कि अब समुद्र को पार करना है, तो हनुमान आप क्यों ऐसे उदास बैठे हो। सभी वानर जो हैं वहाँ पर वो एक जगह से दूसरी जगह कूद रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू शो कि मैं इतना कूद सकता हूँ, you know, I can cross this many distance, but I can't cross 800 miles. 100 योजन is 800 miles. इतना पार करके मैं नहीं आ पाऊंगा। जाम्बवान जी हैं, अंगद हैं, वो कहते हैं कि हम 100 योजन जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ पाएंगे। उस समय जाम्बवान जी हनुमान जी के पास जाते हैं। हनुमान जी बस चुपचाप बैठे हुए हैं, देख रहे हैं सब क्या कर रहे हैं। तब उनको याद दिलाते हैं कि आप तो वायु के पुत्र हैं, आपने बचपन में ही ये सब किया था और आपको इतनी शक्तियां प्राप्त हैं, केवल आप उसको भूल गए हैं। आप उसको स्मरण करिए। और जैसे ही वो स्मरण कराते हैं, हनुमान जी को सब कुछ याद आ जाता है और वो विशाल काय धारण कर लेते हैं और वहाँ से फिर वो समुद्र पार करते हैं। तो इसका महत्व क्या है यहाँ पर कि हम सब में क्षमताएं हैं, लेकिन एक हम भूल जाते हैं क्योंकि हमने अंदर देखा नहीं। हम बाहर देखते हैं। We are searching for many things outside. We have not focused inside. Yeah. दूसरी बात यह है कि हमने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। हनुमान जी ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था सूर्य देवता से। सो हमारे जीवन में भी ऐसे गुरु होने चाहिए, ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए जो हमें अपने ही क्षमताओं का विकास करने में सहायक हो। और आप देखिए, स्किल्स अलोन आर नॉट इनफ। Skills we should cultivate, but we must have inner strength. Yes. That is very very important. अर्जुन की भी आप दशा अगर देखेंगे तो he was very skilled. He had prepared for 12 years, he acquired weapons, everything. But in the Mahabharat war, collapsed in the beginning. Why? Because suddenly mental strength that is required, emotional detachment that is required was not there. And उनकी clarity चली गई। तो भगवान ने क्या किया? भगवान gave him the right vision, right knowledge, by which he was able to. And what was that knowledge? That was not knowledge about any skills or any relationship or not some motivational pep talk. Come on Arjun, you can do it. It's there within you. He gave him knowledge of his true nature, his self. तो ये आध्यात्मिक ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो ये 3 चीज़ें हम सीखते हैं। और जब व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, जीवन में कोई अच्छा मेंटर गाइड होता है जो हमारे well-being के लिए, they are interested in our well-being, for our growth, and they identify our potential. मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूँ कि सचिन तेंदुलकर, one of the greatest batsmen in the world. Yes.
Do you know he started off as a bowler? And in Dennis Lilly Academy, Dennis Lilly identified saying कि you will be successful as a batsman, not as a bowler. So you shift from bowling to batting. Yeah. That mentor is very important. Who will identify कि अच्छा आप में ये क्षमता है, आप ये कर सकते हैं. So जब हम अपनी क्षमताओं को भूल जाते हैं तो ऐसे mentor की आवश्यकता होती है. And we need spiritual knowledge. And Yes. third and most important, we need a higher cause. सभी शक्तियों का हम उपयोग किसके लिए करते हैं? For what do I use my powers? जब हनुमान जी को higher purpose नहीं था, he was using it to create mischief. But when he found that higher purpose, then राम काज करिबे को आतुर. Bas, he is doing everything for Bhagwan Ram. And the more I surrender my ego, the more my power manifests. Okay. People think like that, कि if I am more egoistic, Yes. then I will achieve Yes. more. But our Sanatan Dharma says exact opposite. जितना आप अहंकार को लीन करेंगे उतना उतनी आपकी शक्ति ज़्यादा व्यक्त होगी. बहुत सारे लोगों के जीवन में आप देख लीजिए. One research has been done कि which are the world's longest standing institutions. And can you believe what does that research say? The top 2 longest standing institutions in the world are 1 spiritual institutions, 2 army. And the common reason in both these is what? Ki they have a non-personal purpose. Yes. An impersonal higher purpose when you have, then maximum potential आपका manifest होगा. हाँ. तो हनुमान जी के लिए राम जी सब कुछ हैं. तो वो राम जी के लिए करते हैं सब कुछ करते हैं. तो इसीलिए वो अपनी क्षमताओं को मैनिफेस्ट कर पाए. लवली. तो अब ऑफ कोर्स हनुमान जी की अगर बात करें तो हम रामायण एंड राम जी की तो बात करनी पड़ेगी हमें. जैसे आपने बोला कि जो भी हनुमान जी ने किया वो अपने भगवान राम के लिए किया. बट मैं पूछना चाहती हूँ कि जो वो उनका पहला मिलाप हुआ था हनुमान जी और राम जी का, वो कैसा था? सो हनुमान जी का पहला मिलाप ऐसे हुआ कि सुग्रीव जो हैं वो ऋषिमुख पर्वत पर डर से जी रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि वाली उनके प्राण के पीछे पड़ा हुआ था. ये है किष्किंधा में. हाँ. ऋषिमुख पर्वत. हाँ. वहाँ पर वाली को एक श्राप दिया था मतंग ऋषि ने कि वाली अगर वहाँ पर आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी. तो वाली वहाँ पर नहीं आ सकता. लेकिन जब सुग्रीव देखते हैं कि 2 युवा हैं, एकदम तपस्वी के वेश में है, लेकिन उनके हाथ में बाण है और धनुष है और वो कुछ खोज रहे हैं. तो वो तो राम जी और लक्ष्मण जी थे जो सीता जी की खोज कर रहे थे. लेकिन वाली को लगा कि ये मुझे खोज रहे हैं. सुग्रीव को लगा कि ये मुझे खोज रहे हैं. अच्छा. और वाली ने इनको भेजा है मुझे मारने के लिए. तो सुग्रीव हनुमान जी से कहते हैं कि आपको ब्राह्मण का वेश धारण करके जाना चाहिए और पता कीजिए कि ये कौन है, क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या वाली ने इनको भेजा है. तो हनुमान जी वहाँ पर जाते हैं, जैसे आजकल के भाषा में हम कहते हैं कि his first mission with भगवान राम, associated with भगवान राम was as a spy. He went as a spy of Sugriv and as a diplomat. So he went like that. तो वो रूप धारण करके गए वहाँ पर, और जिस तरह से उन्होंने अपना परिचय दिया, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो सुग्रीव के मिनिस्टर हैं. उन्होंने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ. आप कौन हैं? आप यू लुक सो हैंडसम, यू आर सो स्ट्रॉन्ग. आप लेकिन जटा है आपके माथे पर, लेकिन आपके हाथ में धनुष और बाण हैं. तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपका प्रयोजन क्या है. तो आप so the way in which he spoke and he conducted with great humility and lot of tact, कि अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना उनके बारे में उनको जानना है. ये भी बहुत बड़ी सीख है सबके लिए. हाँ, कि हाउ टू. एक्चुअली आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में ये जो सर्ग है, इसमें
जब हनुमान जी अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करते हैं तो सबसे पहले उत्तर देने से पहले राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये अवश्य इन्होंने ऋग्वेद को पढ़ा है, यजुर्वेद को मेमोराइज भी किया है, सामवेद को अच्छे तरीके से वो गाना जानते हैं और व्याकरण के ज्ञाता हैं, क्योंकि एक भी शब्द इन्होंने इनअप्रोप्रिएट यूज नहीं किया, न किंचित अपशब्दितम, वहाँ पे आता है वाल्मीकि रामायण में, नान्द्रिग वेद विनीतस्य ना यजुर्वेदस्य धारिणः। तो ये ऐसे हैं कि जिन्होंने ऋग्वेद पढ़ा है, यजुर्वेद पढ़ा है, सामवेद को भी वो जानते हैं। और वो कहते हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखो, वो पूरा पोर्शन जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत एक्सेलेंट है। कहते हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके इंटेंट से बिल्कुल इंटीग्रेटेड है। कई लोग क्या करते हैं कि उनका मन में कुछ और होता है, वाणी से कुछ और बोल रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बताती है। अलाइनमेंट नहीं है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि इनके अलाइनमेंट परफेक्ट है। उनकी वाणी के बारे में भी कहते हैं कि उनकी वाणी उनकी छाती से निकलती है, गले में आती है और यहाँ पर समाप्त होती है। He uses a full range of his vocal system. ये राम जी हैं, राम जी जो कह रहे हैं लक्ष्मण हनुमान को जी के बता बारे रहे हैं में। जब पहली बार मिलते हैं। हाँ, हनुमान जी के बारे में ये सब राम जी उनके गुणगान कर रहे हैं कि ये, और ऐसा कहते हैं कि अगर ऐसा कोई मिनिस्टर हो किसी भी राजा का, तो उस राजा को सभी चीजों में अवश्य सक्सेस प्राप्त होगी ही। तो ये हनुमान जी के गुणगान करते हैं राम जी पहले लक्ष्मण जी को। और जब हनुमान जी सुनते हैं ये सब और राम जी का जो परिचय राम जी देते हैं कि मैं राम हूँ, ये लक्ष्मण है, ये मेरे भाई हैं, हम दशरथ महाराज के पुत्र हैं, अयोध्या से हमको 14 साल का वनवास प्राप्त हुआ है, सीता मेरी पत्नी है और कोई उसे किडनैप उठा कर लेके गए हैं। तो जिस तरह ये बताते हैं ये सब, हनुमान जी समझ जाते हैं कि ये जो हैं ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं और इनमें त्याग है, तपस्या है, और ये तो भगवान स्वयं है जो यहाँ पर आए हैं इस रूप में। तब वो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर लेते हैं, तब वो भगवान के शरणागत हो जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ और मैं आपको पहचानने में मेरी देर हो गई, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि मैं आपका भक्त हूँ। क्यों मैं आपका भक्त हूँ, आपको मुझे पहले ही पहचान जाना चाहिए था। तब भगवान इतना सुंदर जवाब देते हैं, कहते हैं कि तुमने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की तो मैंने भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की। तो तुलसी रामायण में ये बहुत सुंदर एक पंक्ति आती है। अच्छा। जहाँ हनुमान जी भगवान से ये पूछ रहे हैं कि भगवान, मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछाऊ कसन नर की नाई। कि मैंने तो आपको नहीं पहचाना और मैंने तो आपको पूछा कि आप कौन हैं, लेकिन आपने कैसे मुझे नहीं पहचाना? आप मुझे कैसे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो हनुमान? तब माया बस फिरऊ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश में हूँ, इसीलिए मैंने आपको नहीं पहचाना। लेकिन आप तो जानते हैं, आप तो प्रभु स्वयं हैं, आपने अपने भक्त को कैसे नहीं पहचाना? फिर वो आगे और नम्रता से कहते हैं कि मैं तो वानर हूँ, मैं तो मंदमती हूँ, मुझ में क्षमता नहीं है, लेकिन आप तो सर्वज्ञ हैं, तो आपने कैसे नहीं पहचाना? और इसलिए फिर हनुमान जी ने जब ये कहा और वो भगवान के चरणों में समर्पित हुए, तब भगवान क्या करते हैं, तब रघुपति उठाई उर लावा। उन्होंने हनुमान जी को उठाया, अपने गले से लगाया और निज लोचन जल सींच जुड़ावा, और उनके आंखों में भी अश्रु आए। क्यों? क्योंकि फिर वो उत्तर देते हैं, सुनु कपि जिय मानसी जनि ऊना, मैं तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। कि वो कहते हैं कि सुन हनुमान, तुम मुझे बहुत 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 प्रिय हो, लक्ष्मण से भी बहुत प्रिय हो मुझे। लेकिन वो क्या कहते हैं कि समदर्शी मोहि सब कह को। सब मुझे कहते हैं कि मैं तो समदर्शी हूँ, सब में समानता ही से देखता हूँ,
सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ। लेकिन मेरा जो सेवक है, वो जो मेरा अनन्य सेवक है, जो केवल मुझे समर्पित है, उसके लिए वो मेरे लिए बहुत ही विशेष होता है। और वो हनुमान जी को कहते हैं कि अनन्य भक्त कौन होता है, अनन्य सेवक भगवान का कौन होता है। तो वो कहते हैं कि सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कि जो ये मानता है कि मैं उस भगवान का सेवक हूँ जो पूरी सृष्टि के रूप में व्याप्त है, और मैं केवल उस भगवान का ही सेवक हूँ। ये जो भावना जिसकी होती है, सिंगल पॉइंटेड सरेंडर जिसका होता है, और जो एक ही भगवान को सब में देखता है, केवल एक मूर्ति में नहीं, सभी जीवों में जो देखता है, वो मेरा अनन्य भक्त है। और ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो हनुमान जी को ये भगवान ने बताया कि जब तक तुम इस सेवक और भक्त के भाव में नहीं आए, तब तक मैं भी अपने ईश्वर के भाव में नहीं आया। जब उन्होंने समर्पण कर दिया, भगवान के चरणों में आ गए और उन्होंने कहा कि मैं आपका सेवक हूँ, तब भगवान ने भी कह दिया कि भाई तुम्हारी जो आइडेंटिटी है, अगर तुम्हारी आइडेंटिटी सेवक की है तो मेरी आइडेंटिटी स्वामी की है। तुम भक्त हो तो मैं ईश्वर हूँ। तुम अगर डिप्लोमैट हो तो फिर मैं भी प्रिंस ऑफ अयोध्या हूँ। तो इसमें सबसे बड़ी सीख क्या है कि हाउ आई लुक एट माई सेल्फ, दैट इज द वे आई विल कनेक्ट टू द डिवाइन। अगर मैं समझता हूँ कि मैं एक बॉडी हूँ, इफ आई एम अ बॉडी, देन भगवान इज माई मास्टर, आई एम अ सेवक। एंड जो ये समझते हैं कि मेरा रूप है, ये मेरा रूप है, तो फिर भगवान का भी रूप होगा ही। लेकिन जो समझता है कि मैं निर्गुण निराकार हूँ, तो फिर भगवान भी निर्गुण निराकार है। इसीलिए ये जो प्रसंग है, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स तो है ही, लेकिन इसमें बहुत सारी फिलॉसफी भी है। देयर इज अ लॉट ऑफ आंसर्स कि व्हाट शुड बी माय आइडेंटिटी। ब्यूटीफुल। हमारी हर रोज आइडेंटिटी हर समय बदलती रहती है। वी प्ले डिफरेंट रोल्स। यस। कि आई एम अ फादर, आई एम अ फ्रेंड, आई एम अ मदर, आई एम अ डॉटर, आई एम अ स्पाउस। अलग अलग हमारी आइडेंटिटीज होती हैं, बट these are identities only with relation to others. What is my individual identity? कि मैं कौन हूँ, मैं क्या खोज रहा हूँ, मैं परम आनंद खोज रहा हूँ, वो परमात्मा का स्वरूप है। और जब तक वो प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम अलग अलग जन्म लेते रहेंगे, अलग अलग आइडेंटिटीज हमारी होती रहेगी। लेकिन हर एक आइडेंटिटी में हमारे साथ कौन है, हु इज विथ अस एट ऑल टाइम्स, इज द डिवाइन। भगवान हमारे साथ हर क्षण होते हैं, ये हमको जानना चाहिए। और जब हम भगवान को भूल जाते हैं, तो फिर अपने आप को असहाय अनुभव करते हैं। फिर हमको लगता है कि मैं निर्बल हूँ, दुर्बल हूँ, मुझे किसी और की आवश्यकता है, कोई मुझे ऐसा प्रेम कर दे, ऐसी प्रशंसा कर दे। लेकिन जब व्यक्ति जान लेता है कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, और इसलिए भगवान कहते हैं कि हनुमान तुम मुझे अतिशय प्रिय हो। तो ये भाव जिसका होता है, तो पहली ही मीटिंग में हनुमान जी को समर्पण हो गया भगवान के प्रति। और आप देखिए, जब तक वो सुग्रीव की सेवा में थे, तब तक साधारण ही थे। जब वो राम जी की सेवा में उपस्थित हुए तो असाधारण हो गए। ब्यूटीफुल। तो हमारे जीवन में ये आवश्यक है सीखना कि whom am I serving? What is my altar of surrender? So आप देखिए, नरेंद्र was an ordinary individual, लेकिन जब he understood what is the spiritual knowledge, he transformed into Vivekananda. Dr. Abdul Kalam, he was a fisherman's son, but when he gained the knowledge of what he wanted to achieve in science and he became such a great nuclear scientist, he transformed, became the people's president, because the bhav is I want to serve my country. Yes. So the when most loved president of this country. So the person who identifies that ki what is my altar of surrender, it has to be like today people say, think of a purpose greater than yourself. Yes. The higher the purpose is, the greater will be the potential that will manifest. And that is what happens here. Ki us samay se, that was the turning point of Ramayana and turning point in Hanuman ji's life. Ram ji और हनुमान जी का जो पहले बार जो मिलन हुआ, that's a turning point for both.
Individually, Ramji helped Hanuman to surrender. Yes. And then for Ramji also it's a turning point because without Hanuman he would not have been able to find Sita ji. पूरी रामायण के लिए, पूरे खोज के लिए हनुमान जी was most important. मतलब भगवान को भी अपने भक्त की खोज होती है. पर आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट टच किया, पर्पस. तो हम आज की मॉडर्न लाइफ में व्हेन एवरीबडी इज सो डिप्रेस, लोगों को शांति नहीं है, हम जो सुकून ढूंढ रहे हैं उसको, आई फील देयर इज अ लैक ऑफ, लाइक यू सेड, अ लार्जर पर्पस. बट हाउ कैन समबडी लिसनिंग इन find out what their true purpose is? See, our purpose must align with our what we call as the feeling, intention जो हमारी होती है कि what is my competency, उसके साथ, so purpose, competency and my emotional feeling, they all should align together. That one has to identify first based on one's own introspection कि what is my strength, what do I really like to do, what gives me joy, what makes me happy, what makes me lose the sense of time, what will make me challenge myself and help me to rise above my limited thinking. So one aspect is I need to identify that. उसके लिए थोड़ा अंतर्मुख होना पड़ेगा. उसके लिए you can take help of other people also who can tell you कि भाई when you are doing this ना, you are at your best. You are in the zone, like people say in sports, you know, you are in the zone. So that way you can take help from people, you can take help of the psychometric tests, many things. But main thing is introspection. I have to introspect within. Then when I identify this is my temperament, then in that field what is the best that I can do? Yes. How I can take that field ahead, how I can serve my country through that, how I can make a difference to the life of people. And if my joy really comes from there, then I will not have any depression and other things. If my joy comes only from this fact that if I achieve success in that, then I feel worthy enough, otherwise I don't feel worthy enough. Which is not wrong, but there's a lot of stress and pressure in that. Detach होना पड़ेगा. हाँ, उससे detach होना पड़ेगा, and you see the joy of doing work. Yeah. You know, like suppose your purpose, you said, is to gain knowledge as well as share it with so many people, and you want quality, you don't want just popularity. Yes. Now, like how you are saying now, when you are listening, you are just absorbed in this listening. Now that joy of work, that one has to experience. Absolutely. A potter will love to make the pots and the pottery what he does. A painter loves to paint, the musician loves the music, forgets oneself. Then that will give out the best. That you know what manifests through them will keep on improving, and it will keep impacting people very positively, and they will also feel great joy. So in Gita we call this as Swadharma. So identify what is your Swadharma and dedicate it to a higher purpose. These two things has to happen. Then one will find great joy. Beautiful. वापस चलते हैं हनुमान जी पे. उनका स्वधर्म था राम जी की मदद करना रावण के वध में. पर हम माना जाता है कि हनुमान जी शिव अवतार हैं एंड राम जी तो हैं ही विष्णु. तो क्या उनका जन्म ही हुआ था शिव का विष्णु की मदद करने के लिए? ये इसको आप बताइए थोड़ा सा. हाँ, तो हम ये शिव पुराण के आधार पर है कि शिव जी के इष्ट हैं राम जी. तुलसी रामायण में भी आप देखेंगे कि शिव जी कथा सुना रहे हैं पूरी रामायण माँ पार्वती को. अच्छा. और उसमें शिव जी को बहुत आनंद आता है क्योंकि शिव जी के इष्ट हैं विष्णु भगवान और राम जी, और विष्णु भगवान के इष्ट हैं शिव जी. तो जब विष्णु भगवान जाते हैं नीचे, अवतार लेते हैं देवताओं को रावण से मुक्ति दिलाने के लिए, तब शिव जी को भी लगता है कि भाई मेरे इष्ट जा रहे हैं, मुझे उनकी सेवा का अवसर प्राप्त हो जाएगा. तो सेवक का भाव क्या होना चाहिए हमेशा कि जो स्वामी है उनसे एक स्तर नीचे होते हैं. तो अगर शिव जी अगर विष्णु भगवान जा रहे हैं नर के रूप में, तो शिव जी कहते हैं कि मैं जाऊंगा वानर के रूप में.
हाय। और मैं भगवान की हाँ। सेवा करूंगा। तो इसीलिए शिव जी का अंश जो है, उनका जो तेज है, वो वायु देवता ग्रहण करते हैं और वायु देवता फिर अंजनी माता को वो प्रदान करते हैं एक फल के रूप में, और अंजनी माता फिर उसको खाकर फिर वो गर्भवती हो जाती है। क्योंकि अंजनी माता ने भी तपस्या की थी शिव जी की, और उन्होंने वरदान मांगा था कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो शिव जी ने कहा मेरे जैसा तो कोई और हो नहीं सकता, तो मेरा ही अंश प्राप्त होगा आपको। तो फिर इसीलिए शिव जी का अंश वायु के द्वारा अंजना माता के गर्भ में स्थापित होता है, और फिर वो वहाँ पर उनका अवतार होता है। तो उन्होंने अवतार ही लिया था अपने स्वामी की सेवा के लिए, और इसीलिए वो पहचान जाते हैं तुरंत। जैसे ही वो मिलते हैं भगवान को, वो पहचान जाते हैं कि ये तो मेरे ही इष्ट देवता हैं, और अब तक मैं उनसे अलग रहा, अब मेरे इष्ट देवता मेरे सामने हैं, तो अब मैं उनकी सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित रहूँगा। तो इसीलिए वो शिव जी के ही अंश हैं। इसीलिए क्या कहते हैं हनुमान चालीसा में, शंकर सुवन केसरी नंदन, वो शंकर के अंश हैं और शिव जी के अंश हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो रुद्र के अवतार हैं, और शिव जी इज द डिस्ट्रॉयर। यस। तो रावण के अहंकार का नाश करने के लिए राम जी ने तो अवतार लिया ही, हाँ। लेकिन हनुमान जी भी उनकी सेवा में इसी कारण से उपस्थित हुए कि राम जी के संग जो आसुरी फोर्सेस हैं, जो अधार्मिक फोर्सेस हैं, उनका वो नाश करें। ब्यूटीफुल। ये मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि इतनी हम सनातन में बट जाते हैं। राम जी शिव जी से ज़्यादा पावरफुल है, विष्णु, कोई लोग बोलते हैं बस विष्णु भगवान है, कोई लोग बोलते हैं शिव विष्णु से ऊपर है। पर ये कितना सुंदर है कि वो सब एक ही तत्व हैं। एक ही तत्व हैं और एक दूसरे के उपासक हैं। हाँ। शिव जी विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु जी शिव जी की पूजा करते हैं, और वो यही दिखाना चाहते हैं कि अहंकार नहीं होना चाहिए कहीं पे। अब भगवान स्वयं ये कह रहे हैं, विष्णु भगवान कह रहे हैं कि शिव मेरे इष्ट हैं, और शिव कह रहे हैं कि विष्णु मेरे इष्ट हैं। और अगर उनके ही भक्त लड़ाई करेंगे कि नहीं नहीं शिव जी से बड़ा कोई नहीं, विष्णु से बड़ा कोई नहीं, तो शास्त्र ये क्यों कहते हैं कि हमें एक रूप धारण करना चाहिए हमारे इष्ट के रूप में? क्योंकि हमारा मन एकाग्र हो। इसीलिए जितना हम अलग अलग सोचते हैं, तो मन में भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे भगवान हैं। इंटेलेक्चुअली हम कह सकते हैं कि नहीं नहीं गॉड इज वन, फॉर्म्स आर मेनी, लेकिन मन में स्टिल फॉर्म्स ही रहते हैं ना। तो मन में कहीं ना कहीं धारणा बनी रहती है कि नहीं फॉर्म्स आर मेनी। लेकिन जब हम कहते हैं कि बाकी सभी रूप हैं वो मेरे इष्ट के ही रूप में व्यक्त हो रहे हैं, तो इफ आई लव विष्णु देन फॉर मी विष्णु इज एवरीथिंग, इज द सुप्रीम। डजंट मीन कि शिवा इज लेसर। जो शिव भक्त है उसके लिए वही तत्व शिव के रूप में प्रकट हो रहे हैं, और शिवा इज सुप्रीम। देन दे शुड वर्शिप ओनली दैट। नहीं तो हमारा मन क्या करता है, बहुत बढ़ जाता है। एक दिन शिव जी की करेंगे, एक दिन विष्णु की करेंगे, एक दिन देवी की करेंगे, एक दिन दुर्गा की करेंगे, एक दिन गणेश जी की, एक दिन हनुमान जी की। ये अलग अलग करने का प्रयोजन क्या है कि हम आइडेंटिफाई करें कि मेरा इष्ट कौन है, और एक बार इष्ट फाइंड आउट कर लिया, फिर उसी के प्रति समर्पित हो, बस। ब्यूटिफुल। स्वामी जी, दिस ब्रिंग्स मी टू अ पर्सनल क्वेश्चन, क्योंकि आपने बोला इष्ट देवता। तो जब मैं 12 साल की थी, खुद ही, किसी ने बोला नहीं, आई फेल्ट दिस पुल टूवर्ड्स हनुमान जी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी, ट्यूसडे को मंदिर जाती थी, उनकी सेवा करती थी, उनकी पूजा करती थी। बट फिर जब थोड़ी बड़ी हुई, 2-3 साल बाद, एक पंडित जी ने बोला कि लड़कियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं। तो ये फिर मैंने छोड़ दिया एक्चुअली, बिकॉज तब छोटे होते हो, जो बोला जाता है तुम मान लेते हो। तो क्या ये सच है, वो हैं ब्रह्मचारी, बट क्या औरतों को, छोटी लड़कियों को उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए? शास्त्र में तो ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हनुमान जी की पूजा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए, या हनुमान जी के विग्रह को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये कहीं पर भी नहीं लिखा है, और जो अगर शास्त्र में नहीं है तो फिर वो धर्म नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि ब्रह्मचारी का अर्थ क्या होता है।
ब्रह्मचारी का अर्थ ये होता है कि जिन्होंने अपने इंद्रियों को संयमित कर लिया है, जिनको सुख के लिए किसी विषयों की आसक्ति नहीं है, और जिनका मन ब्रह्म में विचरण करता है, जो अपने स्वरूप को जानते हैं कि मेरा स्वरूप सच्चिदानंद है, और जो अपनी शक्तियों को उस तत्व को जानने के लिए और उस तत्व के रूप में पूरी सृष्टि जो व्याप्त है उसकी सेवा में अपनी शक्तियों को लगाते हैं, उनको कहते हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल ये नहीं होता कि हम इंद्रियों का सेवन न करें या काम वासनाओं में हम लिप्त न हों। ब्रह्मचारी का अर्थ ये होता है कि जो अपने इंद्रियों को वश में रखता है, सेवा में अपना समय और शक्ति लगाते हैं, भगवान के प्रति समर्पित हैं, और जिनके जीवन का ध्येय है कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, अपने स्वरूप को जान लें। तो ब्रह्मचारी हनुमान जी ऐसे हैं जो राम जी की सेवा में हमेशा समर्पित हैं, पूरी सृष्टि को राम जी की तरफ ले जाने के लिए अपना प्रयास करते हैं। हाँ। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक राम कथा में हनुमान जी तो होते ही हैं वहाँ पर। और तीसरी बात है कि वो इंद्रियों पर उनका पूर्ण संयम है। ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री अगर उनके पास चली जाएगी तो उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। अगर हम ये मानते हैं तो फिर हमने हनुमान जी को समझा ही नहीं। हनुमान जी को इतना निर्बल दुर्बल किसी साधारण जीव के समान हम मान रहे हैं कि भाई कोई स्त्री उनके पास जाएगी और उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। तो ये बहुत सारी गलत धारणा है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं ये तो हम जानते हैं, लेकिन एक बहुत विशेष बात है जो कई लोग नहीं जानते हैं हनुमान जी के बारे में, और वो ये है कि हनुमान जी जब सूर्य देवता से विद्या प्राप्त कर रहे थे तो एक भाग ऐसा आया है वहाँ पर कि जहाँ पर वेद का एक पोर्शन ऐसा है कि जिसको सीखने के लिए गृहस्थ बनना पड़ता है। अच्छा। तो उस समय सुवर्चला देवी जो सूर्य की ही पुत्री हैं, उनके साथ हनुमान जी का औपचारिक विवाह किया गया। अच्छा। और हमारे भारत में अलग अलग जगह पर, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, अलग अलग जगह पर सुवर्चला हनुमान जी का मंदिर भी है, और सुवर्चला समेत हनुमते नमः ऐसा मंत्र भी है जिससे लोग उपासना करते हैं। अच्छा। लेकिन वो औपचारिक था, उन्होंने अपना ब्रह्मचर्य भंग तो किया ही नहीं। उस वेद के शाखा को समझने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी उसके लिए उन्होंने विवाह किया। तो अगर कोई ये भी कहता है कि ब्रह्मचारी है तो उनका विवाह क्यों हुआ था फिर? एक बात है। दूसरी बात है कि सीता जी की उन्होंने इतनी सेवा की, अंजना माता को उन्होंने इतना उनकी इतनी सेवा की, तो ऐसा नहीं है कि स्त्रियों के प्रति उनका कोई भाव ऐसा है कि वो हमारे पास में नहीं आने चाहिए। तो ये गलत धारणाएं हैं। और आप जब बचपन से ही आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, वो करना ही चाहिए व्यक्ति को। और अगर आपने वो वहाँ से डिसकंटिन्यू कर दिया है तो लेकिन आप शुरू कर दीजिए वापस। अच्छा। क्योंकि हमारा प्रयोजन क्या होना चाहिए कि हम भक्त को क्या करना चाहिए, भगवान की उपासना, पूजा, श्रद्धा, भक्ति से करनी चाहिए। और अगर कोई ये कहता है कि स्त्री होने के कारण आपको वो नहीं करना चाहिए, तो दूसरी बात एक और समझने की ये है कि शास्त्र किसको ज्ञान देता है, किसके बारे में शास्त्र बोलता है। क्या शास्त्र हमारे शरीर को ज्ञान दे रहा है या अपने मन को? शास्त्र हमको मन के बारे में ज्ञान दे रहा है, अपने मन को एजुकेट कर रहा है ना, शरीर को थोड़ी कर रहा है एजुकेट। उसमें स्त्री और नर, उसमें स्त्री और तो पुरुष है ही नहीं। मन में तो सब वी आर बियॉन्ड जेंडर, जेंडर इज ओनली एट द बॉडी लेवल। यस। तो ये गलत धारणाओं को त्याग करके हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए और हनुमान जी की शक्ति हम सबको प्राप्त हो। ब्यूटीफुल। आपने सीता मैया की बात की तो थोड़ी सी ये कॉन्वर्सेशन इनकम्प्लीट होगी अगर हम हनुमान जी एंड सीता मैया के बारे में बात नहीं करें। तो हनुमान जी सीता मैया से पहली बार लंका में मिलते हैं, तो उन्हें बोला जाता है कि आप जाइए, उनकी खोज करिए लंका में। तो तब जब वो जा रहे थे लंका सीता मैया की खोज में, उनका तब एक्सपीरियंस कैसा था? तो हनुमान जी समुद्र पार करके जाते हैं
और लंका में प्रवेश करते हैं और रात में जाते हैं लंका में। और जब वो लंका में प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि लंका जो है वो भोग प्रधान भूमि है। वहाँ पर लोग बहुत भोग विलास ऐश्वर्य में लगे हुए हैं, देर रात तक मदिरा पान चल रहा है, नृत्य चल रहा है, और बहुत सारे, जैसे हम आजकल कहीं पे जाते हैं तो ये वी वांट टू एक्सपीरियंस द नाइट लाइफ। तो उन्होंने देखा लंका में ये था, अच्छा ये इनकी नाइट लाइफ है यहाँ पर। और अलग अलग जगह पर वो ढूंढते रहे, अलग अलग महलों में, फिर रावण के महल में भी पहुँचे और वो देखते हैं कि रावण का इतना विलासमय उसका जीवन था और वो मदिरा पीकर धुत पड़ा था और उसके आजू बाजू बहुत सारी स्त्रियां पड़ी हुई हैं वहाँ पर। एक समय हनुमान जी को ये भी लगता है, ये वाल्मीकि रामायण के आधार पर मैं कह रहा हूँ, कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये जो स्त्रियां हैं यहाँ पर, इस तरह नग्न स्त्रियां हैं, कुछ वहाँ पर किसी के बहुत कम वस्त्र हैं और ये रावण के इर्द गिर्द सब सोए हुए हैं, तो मैं दूसरों के बेडरूम में झांक रहा हूँ, ये तो गलत हो रहा है यहाँ पर। तो ये उनका भाव होता है। फिर वो कहते हैं कि नहीं, मेरी कोई काम वासना के कारण तो मैं कर नहीं रहा हूँ, मुझे तो सीता जी की खोज करनी है, अब मैं तो क्या कर सकता हूँ, मुझे हर जगह ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसा सोच के वो अलग अलग जगह पे ढूंढते हैं और कहीं पे भी सीता जी उनको प्राप्त नहीं होती है। तो एक ऐसा क्षण आता है उनके जीवन में वहाँ पर कि वो बहुत ही उदास हो जाते हैं। अच्छा। और वो ये सोचते हैं कि मैं अगर सफल नहीं हुआ सीता जी की खोज करने में, तो मैं ऐसे ही जब चला जाऊंगा वापस, कहने राम जी को ये बताऊंगा कि सीता जी नहीं मिली, तो क्या होगा? राम जी अपने प्राण त्याग सकते हैं। अगर राम जी ने अपने प्राण त्याग दिए तो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या देवी, कैकेयी, सुमित्रा, अयोध्यावासी, सुग्रीव, अंगद सभी अपने प्राण त्याग देंगे। क्यों? केवल मेरी वजह से, कि मैं सीता जी को ढूंढ नहीं पाया। तो इससे अच्छा है कि मैं वापस ही ना जाऊं, ताकि एटलीस्ट उनको पता तो ना चले और उनकी खोज जारी रहे। पहली बात ये सोचते हैं। दूसरी बात ये सोचते हैं कि चलो मैं यहीं पे रह जाता हूँ, लंका में ही किसी पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा, मैं तो वानर हूँ, कोई मुझे पहचानेगा भी नहीं, मैं तो बैठ जाऊंगा ऐसे ही, कोई फल फूल खा के मेरा जीवन गुजारा कर लूंगा यहीं पे। फिर वो सोचते हैं कि भगवान को इतनी पीड़ा होगी सीता जी के बारे में ना जानकर, और मैं यहाँ पर सुख से कैसे रह सकता हूँ, मुझे अपने प्राण को त्याग देना चाहिए। ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक पोर्शन है वाल्मीकि रामायण में, कि जहाँ ये कहा गया कि हनुमान जी हैज सुसाइडल थॉट्स। ओह माय गॉड। वो सोचते हैं, और वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि वो कहते हैं कि किस तरह उनको सुसाइड करना चाहिए, वो भी सोचते हैं। तो मतलब भगवान को सुसाइडल थॉट्स हो रही है, क्योंकि वो लीला कर रहे हैं कि हम सबको भी पता चले कि हम कैसे इसमें से बाहर निकले। कैसे हमारे जीवन में हम जो गुजरते हैं जिनसे, उसी चीजों से जब भगवान गुजरते हैं तो वो उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, तब हम उनसे रिलेट कर सकते हैं। नहीं तो हमको हमेशा लगता है कि दे आर वेरी हाई एंड बहुत अबव अस, वी कांट रिलेट टू देम। तो हनुमान जी यहाँ पर वो भी कहते हैं कि उनको लगा कि क्या मुझे अग्नि प्रज्वलित कर देनी चाहिए और मैं उसमें कूद जाऊं, या फिर मुझे समुद्र के अंदर ही डूब जाना चाहिए। सुसाइडल आइडिएशन भी करते हैं वो अलग अलग प्रकार से। क्या मैं पर्वत से ऊपर कूद के गिर जाऊं, अलग अलग चीजें वो सोचते हैं। लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो कहते हैं कि विनाशो बहवो दोषाः जीवन प्राप्नोति भद्रकम। ये जो सूत्र है ना, ये सभी को मेमोराइज कर लेना चाहिए, क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं कभी कभी नेगेटिविटीज आ जाती हैं और हमको सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज आ जाती हैं। सुसाइडल भी ना आए तो भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव तो आ ही जाती हैं। वी स्टार्ट बिंज ईटिंग, वी स्टार्ट जस्ट वॉचिंग कंपल्सिवली समथिंग, नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है, और वी स्टार्ट हर्टिंग आवरसेल्व्स, वी गो इनटू ड्रग्स, इनटू डिप्रेशन, बहुत कुछ होता है व्यक्ति को। उस समय ये ध्यान रखना चाहिए, क्या है, विनाशो बहवो दोषा, कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को डिस्ट्रॉय करने में बहुत सारे दोष होते हैं। ब्यूटीफुल। देयर इज नो पॉजिटिविटी इन हर्टिंग वन सेल्फ एंड डिस्ट्रॉइंग वन सेल्फ, देयर इज नथिंग ग्रेट इन दैट। और उससे आपके प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि कर्म जो है उसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है।
वी कांट एस्केप कर्मा। यस। दूसरा, अपॉर्चुनिटी जो है हमारे पास वो हम छोड़ देते हैं। तीसरी बात कि नई अपॉर्चुनिटी कब आएगी फिर हमको पता नहीं। और चौथी बात यह है कि इफ आई डिस्ट्रॉय, व्हाट विल गेट डिस्ट्रॉयड? ओनली द बॉडी विल गेट डिस्ट्रॉयड। द सेम माइंड विच इज हैविंग लो कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू कम विथ मी। एब्सोल्युटली। सो हनुमान जी यही सोचते हैं कि विनाशो बहवो दोषाः जीवन प्राप्नोति भद्रकम। अगर मैं जीवित हूँ तो मैं अपने लक्ष्य को साध्य कर सकता हूँ। कठिनाई कितनी भी आए उसके ऊपर ओवरकम करके मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। और इसीलिए वो कहते हैं कि तस्मात् प्राणान धरिष्यामि, इसीलिए मैं अपने प्राण को धारण करूंगा और अपने कार्य को साध्य करूंगा। अब वो टर्निंग पॉइंट होता है। फिर वो सोचते हैं कि मैंने सभी पॉसिबिलिटीज तो नहीं एग्जॉस्ट की, आई स्टिल हैव टू सर्च वन प्लेस। सो ही शिफ्ट्स फ्रॉम एंजाइटी टू पॉसिबिलिटीज की पॉसिबिलिटी क्या है, कि why should I give up without exhausting all possibilities? फिर he starts going, he says कि अच्छा वो अशोक वाटिका वहां पर मैंने नहीं देखा, बाकी सब देख लिया मैंने, वो नहीं देखा। तब वो वहां पर जाते हैं और फिर वो सीता जी को देख लेते हैं वहां पर। तब उनको संतोष होता है कि भाई साध्य तो कर लिया हमने कार्य, भगवान की कृपा से हो गया। हाँ, और एक और बात यह है कि बिफोर ही कम्स टू पॉसिबिलिटीज ही ऑल्सो इन्वोक्स ग्रेस ऑफ भगवान। ही सेज नमस्तु रामाय स लक्ष्मणाय। एक बहुत सुंदर श्लोक है, नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय, नमोस्तु सीता जनकात्मजायै, कि वो राम जी का, लक्ष्मण जी का, सीता जी का, जो जनक की पुत्री हैं, उन सब का आवाहन करते हैं कि आपकी कृपा हो तो इस कार्य में मैं सफल हो जाऊं। सो व्हेन वी फील लेस इन आवर स्ट्रेंथ वी मस्ट इन्वोक द डिवाइन ग्रेस, देन वी फील स्ट्रॉन्गर। तो ये है हनुमान जी का परिवर्तन। और इसमें ये युद्ध कांड, ये सुंदर कांड में आता है वाल्मीकि रामायण में। तो मेरा आग्रह रहेगा सबसे कि आप उसको पढ़िए। सुंदरकांड तुलसी रामायण का जो है वो तो बहुत ही प्रचलित है, लोग उसका पाठ करते हैं, उससे लोगों को बहुत शक्ति प्राप्त होती है, उसकी महिमा है ही। लेकिन वाल्मीकि रामायण का जो सुंदरकांड है उसको विशेष रूप से पढ़ें, तब पता चलता है कि हनुमान जी ने क्या क्या फेस किया और किस तरह उसको ओवरकम किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ब्यूटीफुल। हनुमान जी की इतनी सारी कथाएं हैं कि मुझे लगता है कि मैं अगर आपके साथ 10 घंटे भी बैठूं वो भी कम होएगा। बट पॉडकास्ट के लिए मुझे ज़रूर एक कथा के बारे में आपसे बात करनी थी, जो थी जब वो संजीवनी बूटी लेके आते हैं तो वो पूरा पहाड़ी ले आते हैं। तो और देखा जाए तो वो राम जी की सेवा नहीं कर रहे हैं, वो लक्ष्मण जी की सेवा कर रहे हैं इसमें। तो इसका मतलब क्या डीपर मीनिंग है, हम इस कथा से क्या सीख सकते हैं? इसमें बहुत सारे सीख हैं, क्योंकि एक तो है कि तुलसी रामायण के हिसाब से वो एक बार लेकर आते हैं, लक्ष्मण जी के प्राण बचाते हैं, वो भी राम जी की ही सेवा है एक्चुअली। डायरेक्टली ना हो लेकिन इनडायरेक्टली तो राम जी की सेवा है, क्योंकि राम जी को लक्ष्मण जी से बहुत प्रेम है। और इसीलिए तो वो कहते हैं जब मिलते हैं हनुमान जी कि तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी बहुत प्यारे हो, क्योंकि वो लक्ष्मण से ही इतना प्रेम करते हैं। तो हनुमान जी ने राम जी की सेवा ही की लक्ष्मण जी के प्राण बचाकर। लेकिन एक बात यह है कि जब हनुमान जी वाल्मीकि रामायण के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हनुमान जी 2 बार संजीवनी लाते हैं, एक बार नहीं। अच्छा। हाँ, पहली बार जब लाते हैं तो राम जी के लिए ही लाते हैं, क्योंकि पहली बार जब लाते हैं तो प्रसंग क्या है कि हनुमान जी, प्रसंग ये है कि राम जी और लक्ष्मण जी और पूरी वानर सेना सभी के सभी घायल हो गए, मूर्छित हो गए वहां पर जब मेघनाद ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। केवल जाम्बवान, हनुमान और विभीषण, ये 3 वहां पर मूर्छित नहीं होते। एक्चुअली जाम्बवान भी मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्षणों में तुरंत ही गेन्स बैक हिज कॉन्शियसनेस। बाकी सब, कुछ लोग मर जाते हैं और
राम जी लक्ष्मण जी तो घायल हुए हैं वहाँ पर, मूर्छा की अवस्था में, अचेतन शब्द होता है वहाँ पर। तो उस समय जाम्बवान कहते हैं कि विभीषण को देखकर कि विभीषण क्या हनुमान जीवित हैं? तो विभीषण उनसे कहते हैं कि आप राम जी के बारे में नहीं पूछ रहे, लक्ष्मण जी के बारे में नहीं पूछ रहे, आप हनुमान जी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? बोले कि अगर हनुमान जीवित हैं तो हम सब बच जाएंगे, लेकिन हनुमान अगर जीवित नहीं है तो हम सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो विभीषण कहते हैं हाँ, हनुमान तो जीवित हैं और उनकी तो ही हमारे मेरे पास ही है, तो उनको बुलाते हैं वहाँ पर। तब जाम्बवान उनको कहते हैं कि आप जाओ, हिमालय पर्वत पर जाओ, हिमालय में जाओ, वहाँ पर ऋषभ पर्वत और कैलाश पर्वत के बीच में एक महोदर पर्वत है। उस महोदर पर्वत पे 4 औषधियाँ हैं। संजीवनी तो केवल एक है, संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी। इन 4 औषधियों को लेकर आओ। तो हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं। अब आप सोचिए, वो वहाँ पर जाते हैं, वायु वेग से पहुँच जाते हैं वहाँ पर, लेकिन he doesn't know those औषधीज। Yes. जाम्बवान ने उनको बताया है कि ऐसे ऐसे होंगी, तुम उनको लेकर आओ। सो ही हैज टू आइडेंटिफाई। हाँ. और वो रात के समय जाते हैं वहाँ पर। तो औषधियाँ एकदम दे आर ग्लोइंग इन द नाइट, लेकिन जैसे ही हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं तो वो अपना ग्लो विड्रॉ कर लेती हैं। तो हनुमान जी वो देख ही नहीं पा रहे वहाँ पर कि वो औषधियाँ कहाँ पर हैं, कौन सी हैं। It is an example of his quick thinking also. Yes. He doesn't despair. He knows there are so many people Yeah. injured. And he can't take a chance. हाँ. कि भाई मैं कुछ भी उठा के ले जाऊं, अगर वो नहीं हुई नहीं संजीवनी हुआ। या विशल्यकर्णी तो क्या होगा फिर। वो क्या सोचते हैं कि चलो मैं पूरा पहाड़ ही उठा ले जाता हूँ। वो वहाँ पर कहते भी हैं औषधियों को कि देखो ये राम जी के लिए है। हाँ. वो स्वयं भगवान है, उन्होंने तुम्हारा सर्जन किया है, उनके लिए मैं मांग रहा हूँ, रिवील योरसेल्फ, बट दे डोंट रिवील। वहाँ पर सीखने की बात भी ये है कि ही डजंट टेक इट पर्सनली। ही डजंट से कि मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग यो अपने आप को रिवील नहीं कर रहे हो। हाँ, अहंकार नहीं हुआ। बिकॉज मिशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, मीन्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, एंड द गोल इज एंड द ईगो इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। Beautiful. He has put the ego aside and he's become flexible in his means. Yeah. तो वो ये सोचते हैं कि ठीक है, किसी कारणवश they are not revealing themselves, maybe, और वो sensitivity भी है वहाँ पर कि he understands कि maybe they are scared of me. हाँ. Because suddenly इतने विशाल काय कोई आ गए पर्वत पर, they may be scared. So he says okay, any possibility is there. So पूरा पहाड़ उठा के ले जाते हैं और तुरंत वहाँ पर आते हैं। और फिर राम जी और लक्ष्मण जी दोनों को जाम्बवान जो है वहाँ पर he takes the booties and he is able to revive them. बाकी सभी all the monkeys, everybody also, वानर सब उठ जाते हैं उसके बाद। आश्चर्य की बात यह है जो बहुत लोगों को पता नहीं है कि हनुमान जी तुरंत उस पहाड़ को लेकर वापस वहाँ पे रख देते हैं। अच्छा. Why? Because we are talking about ecological sensitivity today. Now. He did it at that time. Sustainable होना चाहिए। एंड यू एक पूरा पहाड़ अगर आप उठा के लाओगे तो वहाँ की पूरी इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ. वो जाकर रख देते हैं वहाँ पर, वापस आते हैं। मतलब 4 ट्रिप उनकी हो गई टू सेव राम जी एंड लक्ष्मण जी वंस। एक बार गए, लाए, वापस रखकर वापस आए। पर वो खुद गए थे, खुद। तो कोई पेट्रोल नहीं यूज हो रहा था लाइक इन द प्लेन्स टुडे। ही इज गोइंग बाय हिज विल। हाँ, ही इज गोइंग बाय हिज विल। और दूसरी बार वापस जाते हैं जब लक्ष्मण जी को भाला लगता है रावण का। अच्छा। और लक्ष्मण जी पूर्ण रूप से मूर्छित हो जाते हैं, तब तुरंत हो जाते हैं, लेकर आ जाते हैं। ये ज्यादा फेमस स्टोरी है। ये फेमस स्टोरी है। उस समय राम जी एकदम अपने ही इज वेरी वेरी सैड एट दैट टाइम कि भाई लक्ष्मण की तो क्या अवस्था हो गई। तो वो राम की सेवा के लिए किया उन्होंने। तो इसमें से सीखने की बात यही सब है कि यूज योर स्ट्रेंथ टू सर्व, बी स्ट्रैटेजिक इन योर थिंकिंग। Yes. Don't allow your ego to cloud the mission. The mission is to save Ram ji, to save Lakshman ji. उसमें पर्सनल ईगो नहीं होना चाहिए कि सपोज somebody is not performing in your presence, in somebody else's presence if they are performing, let them do. Yes. Yes. Be sensitive, be kind, be compassionate. Don't say कि you
insulted me and then you take some हाँ, revenge on them. हाँ, In our life we do all that. छोटी छोटी चीज़ों का हम इतना बात का बतंगड़ बना देते हैं और then we strain relationships. ब्यूटिफुल, सो मच टू लर्न। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं एक एक कथा से इनफाइनाइट लेसन सीख रही हूँ, एंड आई एम श्योर एवरीबडी लिसनिंग इन ऑल्सो फील्स द सेम वे। स्वामी जी, बट अब ये हमारा बिलीफ है सनातन धर्म में कि हनुमान जी अभी भी हैं धरती पर, उनको चिरंजीवी कहा जाता है, उनको वरदान मिला था। तो पहले तो ये क्या वरदान था और वो सच्ची में यहाँ है क्या? हाँ, हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसके हिसाब से ब्रह्मा जी ने स्वयं उनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया है। और राम जी ने भी, जब राम जी ने अपनी लीला समाप्त की, वो सबको लेकर गए अपने साथ साकेत धाम, तब हनुमान जी उनसे निवेदन करते हैं कि भगवान मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। तो राम जी कहते हैं तुमको यहाँ क्यों रहना है? तो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे आपकी कथा का श्रवण बार बार करना है और मुझे राम रस बहुत प्रिय है, मुझे उसका अनुभव करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाना है। अच्छा। तो इसीलिए भगवान राम ने भी उनको वरदान दिया कि जब तक सृष्टि रहेगी तब तक तुम हनुमान यहाँ पर रहोगे। और हनुमान जी यहाँ पर हैं, इसका अनुभव बहुत सारे लोगों को हुआ है। वाल्मीकि रामायण में भी स्वयं आता है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ भगवान का कीर्तन होता है तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम, वहाँ पर हनुमान जी हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, अपनी आँखों में आंसुओं के साथ इतने भक्ति भाव से राम कथा का श्रवण करते हैं वो। तो जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी होते ही हैं। दूसरी बात, चिरंजीवी का अर्थ क्या होता है? केवल शारीरिक चिरंजीवी नहीं, हनुमान जी शारीरिक रूप से भी चिरंजीवी हैं, लेकिन चिरंजीवी का अर्थ ये होता है कि जो धर्म का कार्य कर रहा है, जो धर्म स्वयं सनातन है और जो भगवान का कार्य कर रहा है, जो भगवान भी स्वयं सनातन है, हाँ। तो फिर उस भक्त की कीर्ति भी सनातन ही होगी। आप देखिए कई जो साधु संत महात्मा हैं, अभी उनका देह तो नहीं रहा, शबरी माता का देह नहीं है, लेकिन शबरी माता चिरंजीवी हैं। किस रूप में? हम आज भी शबरी का उदाहरण देते हैं, उनकी भक्ति का, उनके नम्रता का, उनके पेशेंस का उदाहरण देते हैं। सो जो भक्त होता है वो चिरंजीवी होता है। तो और सभी भक्तों में हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं राम जी के, और इसीलिए आज भी है उनकी ख्याति और हमेशा रहेगी। ब्यूटीफुल। और तीसरी बात यह है कि भागवतम में भी आता है कि हनुमान जी एक विशेष रूप में, सूक्ष्म रूप में भी सृष्टि में स्थित हैं। कहाँ पर? किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी रहते हैं। वो कहाँ पे है? इट इज़ वन ऑफ द रेल्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर वो हनुमान जी रहते हैं सूक्ष्म रूप में। स्थूल रूप में तो यहाँ पर जब भी चाहे प्रकट हो भी जाते हैं। सकते हैं। और बहुत सारे जो भक्त हैं उनको हनुमान जी का दर्शन भी हुआ है। अच्छा। तुलसीदास जी को स्वयं हनुमान जी का दर्शन हुआ है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि अच्छा त्रेता में थे, हाँ। कली युग में भी हनुमान जी का दर्शन तुलसीदास जी को हुआ है। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, नीम करोली बाबा को तो तुलसीदास हनुमान जी का ही अवतार ही मानते हैं। हाँ। माधवाचार्य जी को हनुमान जी का ही अवतार मानते अच्छा। हैं। तो हनुमान जी तो अलग अलग रूप में प्रकट हैं और उनका अनुभव भी होता है, भक्तों को भी हुआ है, और इसीलिए वो चिरंजीवी हैं। पर स्वामी जी ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं क्योंकि वो जब कल की अवतार आएंगे उनकी सहायता करेंगे। देखिए, भगवान जब भी अवतार लेंगे वो सहायता करेंगे ही, भक्त जो हैं, और हनुमान जी तो भक्त हैं ही भगवान के, तो वो तो करेंगे ही। हाँ। मैंने आज तक कहीं शास्त्र में कहीं नहीं ऐसे पढ़ा है, जो अच्छा। जितना सीमित ज्ञान मुझे है, कि हनुमान जी उसके कारण चिरंजीवी हैं। अच्छा। वो चिरंजीवी है, उसके जो कारण हमने बताए उसके कारण वो चिरंजीवी हैं, और चिरंजीवी हैं तो फिर भगवान जब अवतार लेंगे तो उनकी सेवा में तो उपस्थित होंगे ही हनुमान जी अवश्य। ओके। और एक और बात यह है कि हनुमान जी न केवल चिरंजीवी हैं, लेकिन हनुमान जी भविष्य के ब्रह्मा भी हैं। अच्छा। ये ब्रह्मा जी का जब
समय समाप्त हो जाएगा, उनके 100 वर्ष जब समाप्त हो जाएंगे, तब अगले सृष्टि के ब्रह्मा जी हनुमान जी होंगे, तो उस रूप में भी वो चिरंजीवी होंगे आगे। अच्छा, ये तो मैंने कहीं नहीं सुना हाँ, है भविष्यत स्वामी जी। ब्रह्मा कहते हैं उनको, ये भी वाल्मीकि रामायण में आता है। अच्छा स्वामी जी, तो जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो उन्हें इष्ट देव मानते हैं, और जो मतलब उनसे जुड़े हुए हैं, अगर उन्हें इष्ट देव भी नहीं मानते, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, फिर मैं थोड़ा और डेप्थ में जाना चाहती हूँ और आपसे पूछना चाहती हूँ कि बियॉन्ड जस्ट सीइंग इट एज चांटिंग, उसके क्यों बोला जाता है हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए? सो हनुमान चालीसा जब तुलसीदास जी ने स्वयं लिखी थी, तो he was himself going through difficult time and it has helped him to come out of those difficult times. पहली बात अच्छा। तो ये है। तो it is born out of experience. It is not a literary composition only because of some skill of poetry. ओके। उनका भाव है हनुमान जी के प्रति, और he himself has been helped by हनुमान जी to have darshan of भगवान राम also. अच्छा। And he was freed from the prison. Akbar had put him in a prison, and every single day he was writing one chaupai, and at the end of 40th day, Akbar had to free him, because on 40th day there were so many monkeys who attacked Akbar. He was stunned ki what has happened, why has this happened, and then somebody told him ki you have done something wrong with a saint. Then he remembered ki he has put Tulsidas ji in a prison. That is a story. And so Hanuman Chalisa has helped Tulsidas ji to recover from physical challenges also, to be free from the prison of Akbar also, and he also had darshan of Bhagwan Ram because of Hanuman ji. So इतनी भावना से लिखा हुआ है। पहली बात भावना की। दूसरी बात, जब कोई चांट करता है तो वो chanting also will help that person. Why? Because it is written in such a beautiful way कि the breathing will align. Hanuman ji is the deity of, is Vayu Devata, Vayu Putra. So the breathing will align. The thoughts in that will regulate the emotions. So emotional regulations happen. More and more strength one is thinking about. More and more the spiritual qualities of Hanuman ji one is thinking about. Third, it will reduce lot of things in the body. Cortisol will go down, vagus nerve will activate, blood pressure will go down. वो सब भी होगा इसमें. अच्छा। Because the more I think of Hanuman ji, the more the body will relax, the mind will relax, the more devotion arises in the heart. So Hanuman Chalisa has that power also. Plus Hanuman ji, when one visualizes, see today people do so much of manifestation, you know. What is manifestation? It is that what you want to achieve, you visualize as a goal, and that you have already achieved it. You feel that. So you are aligning your desire, your feeling, and your action. Hanuman Chalisa will also help one to do that. One is intellectually thinking of the meaning while chanting. One is mentally visualizing and feeling that bhav towards Hanuman ji. And at the body level, one is chanting, speech one is engaged in. And many people do Hanuman Chalisa sitting with Kirtan, etc. They do. Some people do it while walking. Some people do it in different ways. So it will help to align the whole personality. So Hanuman Chalisa has lot of power, and one very beautiful thing Hanuman Chalisa has is it has a combination of both Bhakta and Bhagwan. अच्छा, हिंदी में So बोलिए। many times in Hanuman Chalisa भगवान का नाम है वहाँ पर. राम कितने बार आता है? राम दुआरे तुम रखवारे, राम दूत अतुलित बलधामा, राम काज करिबे को आतुर. तो भगवान का नाम हनुमान चालीसा चांट करते करते हनुमान जी का तो आप गुणगान कर ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ राम जी का गुणगान हो रहा है. तो भक्त और भगवान दोनों का आप स्मरण कर रहे हैं उस समय. और हमको पता है कि एक एक नाम, राम अगर एक बार कहा जाए तो उसका प्रभाव कितना है. सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने. शिवजी स्वयं कहते हैं पार्वती माता को कि श्री राम राम रामेति मनोराम रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने. कि एक बार राम नाम आप बोलोगे, वो सहस्र नाम
से उसकी तुलना की जाती है। अच्छा। अब कितनी सारी बार राम नाम आ जाता है हनुमान चालीसा में, तो आपको इतने सहस्त्र नाम का पुण्य भी प्राप्त होता है। हनुमान जी का तो आप स्मरण कर ही रहे हैं। और अलग अलग जगह पर हम ये भी देखते हैं कि जब राम जी और हनुमान जी दोनों का हम स्मरण करते हैं, भक्त और भगवान का, तो व्यक्ति के मन में निर्भयता आ जाती है। अच्छा। कि भगवान मेरे साथ हैं, भक्त मेरे साथ हैं, मुझे और क्या प्राप्त करना है। और एक आंतरिक शक्ति होती है कि मुझे जो प्राप्त करना है भगवान की कृपा से हो जाएगा, कि वो हमारे रखवारे हैं, तो व्हाई शुड आई बॉदर, व्हाई शुड आई बी स्कैर्ड, और जो होगा उनकी कृपा से होगा। सो हनुमान चालीसा के बहुत सारे ऐसे एक एक चौपाई के एक एक आप पार्ट भी अगर ले लेंगे, अच्छा, और उस पर आप ध्यान देंगे, तो यू विल इंटरनलाइज सो मेनी ब्यूटीफुल थॉट प्रोसेसेस। लाइक ऑटो सजेशंस कैसे काम करते हैं ना, वैसे ही दिस विल वर्क। जैसे अगर हम कहें कि तुम रक्षक काहू को डरना, द मोर एंड मोर आई टेल माई सेल्फ कि हनुमान जी इज देयर, व्हाई शुड आई फियर, देन ऑल दैट फियर पैटर्न्स इन द माइंड विल ब्रेक। तो अगर हमको लगता है कि समटाइम्स वन फील्स आई एम सिक, हाँ, तो दवाई तो लेनी चाहिए, जो हमको करना है वो तो हम हाँ, करेंगे ही, लेकिन sickness increases when we keep on thinking I am sick, I am sick, I am sick. That pattern has to break. हाँ, तो उसके लिए if one is chanting नासय रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, सो रोगों का नाश होगा, मानसिक पीड़ाओं का नाश होगा। क्यों? कि हनुमान जी का हम स्मरण कर रहे हैं, और वो कौन है? बलवीरा है वो, ही इज अ एम्बॉडीमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। सो द मोर आई थिंक साइकोलॉजिकली अबाउट स्ट्रेंथ, फिजिकली ऑल्सो आई विल come out of it. yes, क्योंकि many diseases are psychosomatic. Yes. Today they are not necessarily only physical. yeah, अगर किसी को इच्छाओं की पूर्ति चाहिए, हाँ, तो हनुमान चालीसा में क्या कहा गया है? और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी आप मनोरथ लेके जाएंगे हनुमान जी के पास, न केवल आपको वो मनोरथ की पूर्ति होगी, लेकिन अमित जीवन फल पावे, मतलब यू विल गेट द इमेजरेबल इन्फिनिट रिजल्ट। beautiful, अगर किसी को भूत प्रेत पिशाच से डर लगता है, या किसी के ऊपर भूत प्रेत पिशाच हावी हो गए हैं, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ऐसे अलग अलग जो वहाँ पर चौपाइयाँ हैं, दे गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। और जब हम चैंट करते हैं, उस पर हमारा फोकस अगर होता है, तो वी विल इनकलकेट ऑल दिस वैल्यूज एंड ऑल दिस स्ट्रेंथ विद इन अस। बच्चों के लिए अगर कहें तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो बल बुद्धि और विद्या, अगर ये हमारे पास ये तीन हैं, और हम क्लेश और विकारों को नाश करने में समर्थ हो जाएं, तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेशन इज सपोज टू डू दिस, टू एम्पावर अस विथ स्ट्रेंथ, विथ फिजिकल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, इंटेलेक्चुअल नॉलेज एंड क्लैरिटी एंड स्पिरिचुअल विजडम, yes, एंड हेल्प अस टू ओवरकम अवर लिमिटेशन। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, और हर एक एज ग्रुप के लिए उसमें कुछ ना कुछ है। beautiful, सो इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली कि ये बच्चों के लिए है, ये बड़ों के लिए है, या केवल यूथ के लिए है, सभी के लिए है, ये universal, यूनिवर्सल है ये। और इसीलिए हनुमान चालीसा की बहुत महिमा है। और फाइनली तो भक्त है, उसको तो क्या चाहिए? भगवान से मिलन चाहिए। हाँ, तो इसीलिए तुलसीदास जी तो वहाँ कहते हैं कि शिव जी स्वयं वहाँ पर प्रॉमिस दे रहे हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्धि साखी गौरी सा। कि गौरी सा, शिव जी उसका साक्षी हैं। क्या? कि जो भी ये हनुमान चालीसा पढ़ेगा, उसको सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि का अर्थ न केवल लक्ष्य हमारे जीवन का, हाँ, लेकिन जीवन में जो हमें प्राप्त करना है, परम लक्ष्य जो है, परम आनंद, वो भी प्राप्त हो जाएगा। सो ऑर्डिनरी थिंग्स टू सुप्रीम स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए हनुमान चालीसा इज वेरी वेरी पावरफुल। ब्यूटिफुल। स्वामी जी, बट एक अगर आपको बोलना पड़े 1 2 3 डूज एंड डोंट्स और चांटिंग हनुमान चालीसा, ताकि जो भी कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होए, वो क्या होगा? पहली चीज, हनुमान चालीसा का जब हम पाठ करते हैं, तो पहले हनुमान जी को अपने हृदय में आवाहन करें, उनके स्वरूप का, उनके रूप का। और ये भाव करें कि आप हनुमान जी के सामने नम्र भाव से बैठे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। दूसरा, आपका जो इंटेंट है,
उस पर आपको फोकस करना है शुरुआत में और बाद में, कि बिफोर द हनुमान चालीसा बिगिंस, आफ्टर यू इन्वोक हनुमान जी, आप हनुमान जी से निवेदन करें कि इस कारण से मैं ये कर रहा हूँ, आप मुझे अपना अनुग्रह दीजिए। और एंड में भी एक और बार वो कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जब चैंटिंग करते हैं तो मन में हनुमान जी का चित्र हो, बुद्धि में जो चैंट कर रहे हैं उसका अर्थ हो, और वाणी से हम चैंट कर रहे हैं तो अलाइनमेंट होगी। द बेस्ट बेनिफिट कम्स व्हेन देयर इज द मीनिंग, द फॉर्म एंड देन द चैंटिंग, इनका अलाइनमेंट होता है। चौथी बात एक और व्यक्ति कर सकता है कि पानी रखकर उसके सामने हनुमान चालीसा का चैंटिंग किया जाए, और पूरा चैंटिंग जब समाप्त हो जाए तो वो पानी को पी लिया जाए, क्योंकि वो उसमें जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती है चैंटिंग की, द वाटर विल बी एबल टू ग्रास्प इट एंड वन कैन ड्रिंक। इसलिए हमारे हर पूजा में पानी जब होता है उसमें दर्भ होता है, और फिर पूजा के अंत में उसी को सबको दिया जाता है एज अ प्रसाद, क्योंकि पावरफुल वाटर इज, इट विल एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन। ब्यूटीफुल। और आखिरी चीज़ ये है कि हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं उसके अंत में पूर्ण रूप से हनुमान जी की शरणागति कर लेनी चाहिए कि हनुमान जी, हमने अपनी साधना की, अब हम आपके चरणों में हैं, आप जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, इस शरणागति के भाव से हम आपके पास हैं। तो ये करने से हनुमान चालीसा, अगर आप कोई नियम भी बना सकते हैं कि हर रोज़ एक बार या हर रोज़ 3 बार, नियम भी अच्छा होगा, या फिर कोई मंगलवार को या शनिवार को स्पेसिफिकली कर सकते हैं, तो ये नियम भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। Beautiful. Swamiji, this has been such a beautiful conversation, and मुझे ही ऐसे लग रहा है that I could feel the love of Hanuman ji and Ram ji in this room. And now that we are towards the end of the conversation, I always end the podcast with a big philosophical question. तो हालांकि हमें बहुत सीख मिली है हनुमान जी की पूरी जीवन कथा से, पर अगर मैं पूछना चाहूँगी कि आजकल की मॉडर्न लाइफ में इतना जो स्ट्रेस होता है, हसल कल्चर है, बस अगर हमें एक सीख लेनी हुए हनुमान जी से, वो क्या होगी? एक सीख अगर हनुमान जी से लेनी है तो वो ये है कि डेवलप स्ट्रेंथ, and strength, when we say, at all levels develop strength, and it will happen by focusing on that. So sometime I have to focus on that. और वो strength क्या होगी? Physically I should take care of the body, do what is good for the body, not necessarily always what is only pleasant. Yes. There are many things which are good and pleasant both, but I should definitely focus on what is good and strengthen my body, because this is the only tool I have to achieve everything I want, as well as to do spiritual sadhana also. Strengthen at the body level, strengthen at the mind level. हर रोज कुछ समय हनुमान जी का नाम स्मरण करें, या हनुमान चालीसा पाठ करें, या राम राम बोलें। अगर आप नहीं कर सकते मेडिटेशन या जप, तो लिखित जप करें, या हनुमान चालीसा भी पुस्तक के रूप में उसको पकड़कर आप पढ़ें, so that all your senses are engaged and you don't feel drowsy. तो इमोशनली बी कनेक्टेड टू हनुमान जी एंड ऑलवेज फील दैट ही इज विथ यू। इंटेलेक्चुअली स्टडी अबाउट हनुमान जी, पढ़ें, बिकॉज वी शुड स्टडी अबाउट आवर इष्ट देवता। आई एम सेइंग हनुमान जी नाउ, वन कैन अप्लाई टू वन्स ओन इष्ट देवता आल्सो। यस, कि वो कौन है, क्या उनके गुण हैं, क्या उनका रूप है, क्या उनकी लीलाएं हैं। जितना हम ज़्यादा जानेंगे इनके बारे में, वी विल फील मोर कनेक्टेड एंड स्ट्रॉन्गर। एंड लास्टली, सर्व एवरीबडी। हनुमान जी ने सबकी सेवा की, भगवान के ही रूप में सबको देखा और सबकी सेवा की। और इसीलिए एक सुंदर प्रसंग से मैं कंक्लूड करूंगा कि आपने बहुत सारे देवताओं को देखा होगा, भगवान के रूपों को देखा होगा, अलग अलग आयुध होते हैं उनके हाथ में, लेकिन क्या आपने किसी को देखा है जो ऐसे खड़े हैं? हनुमान जी केवल ऐसे खड़े हैं। और वो केवल राम जी के चरणों में ही ऐसे नहीं हैं, राम जी के चरणों में तो होते ही हैं समर्पण के भाव से, लेकिन जहाँ उनका विशेष मंदिर भी अगर बनाया जाता है, केवल हनुमान जी है वहाँ पर,
वहां पर भी वैसे ही खड़े हैं। क्यों? Hmm. क्योंकि वो यही मानते हैं कि जो आ रहा है मेरे सामने वो राम का ही रूप है। क्योंकि Beautiful. वही तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी को, सो अनन्य जाके मति असिन टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो यही राम जी ने कहा था उनको पहली मीटिंग में ही कि पूरी सृष्टि को जो राम के रूप में देखता है वो मेरा परम अनन्य भक्त है। तो इसीलिए हनुमान जी तो उसी तरह जीते हैं। सो नम्रता, we need lot of humility in our life, then stress, worry, tension, anxiety, all that goes. Humility, seva bhav, and daily connecting to the divine, surrendering the ego, knowing more and more about our true nature. ये सब जब हम करेंगे ना तो the stress, worries, tensions will reduce. Will reduce. Beautiful. स्वामी जी, थैंक यू, नमस्कार। Thank you आपने Stuti, इतना was so टाइम nice. निकाला और ये इतना सुंदर सुंदर एपिसोड जो आपने हमारे साथ शूट किया, एंड आई कांट वेट फॉर पार्ट 2 विद यू। Thank you. It was very nice to reflect with you, and your genuineness and lot of love with which you are doing this is very touching, and I wish you all success in That's your so mission. sweet. That's so Thank you. nice of you. Thank you, स्वामी जी। थैंक यू, आपने ये एपिसोड एंड तक सुना, एंड आई एम वेरी श्योर आपको बहुत बहुत कुछ सीखने के लिए मिला अबाउट हनुमान जी, राम जी, एंड उनके जो लाइफ लेसन्स हैं हम कैसे अपनी मॉडर्न लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। So, if you liked this conversation, my humble request, do like, share and subscribe. मैं आपके लिए ऐसी बहुत ही deep, thought provoking, beautiful spiritual conversations लाती रहूंगी. Thank you and see you next time on the Sangam Project.